क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पानी के महासागर बादलों की तरह हवा में तैर रहे हों? मिलिए APM 08279+5255 से। ये कोई साधारण सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, बल्कि एक क्वेज़ार है जो हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। लेकिन इसे खास बनाता है इसके चारों ओर घूमता विशाल जल भंडार। यहाँ पानी की मात्रा पृथ्वी से 140 खरब गुना ज्यादा है। यह ब्रह्मांड का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा जल स्रोत है, जो यह साबित करता है कि पानी जैसी महत्वपूर्ण चीजें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से ही मौजूद थी। लेकिन सवाल यह उठता है, इतनी दूर मौजूद इस क्वेज़ार के चारों ओर पानी कैसे बना, और यह खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में क्या सिखाती है? आइए जानते हैं इस क्वेज़ार के बारे में वो सारी इनसाइट्स जो वैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर ले गई, और कैसे यह अद्भुत खोज हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ के दरवाजे खोल सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था। वहीं इसके ठीक 9.3 अरब साल बाद ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में फैली इन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के कोने पर एक बहुत ही साधारण तारे के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी ने भी जन्म लिया, जिस पर ना जाने कितने ही जीव जंतु आए और समय के साथ विलुप्त हो गए। फिर तकरीबन 25 से 28 लाख साल पहले पहली ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व हुई, जिसे होमो हैबिलिस कहा गया। और लाखों सालों के विकास के बाद अब हम इतने समझदार हो चुके हैं कि हम अपने जैसे जीवन की तलाश में ब्रह्मांड के कोनों कोनों तक पहुंच रहे हैं। दूसरे सूर्य जैसे तारों के इर्द गिर्द हमारे जैसे जीवन को ढूंढ रहे हैं, एक दूसरी पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, और भी ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ब्रह्मांड में अपने वजूद को तलाश रहे हैं। साल 1998 में ऐसी ही एक कोशिश के दौरान एक सर्वे चालू था। ये था ऑटोमेटिक प्लेट मेजरिंग फैसिलिटी सर्वे। ये 1998 में एक जरूरी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे था। इसका उद्देश्य रात के आकाश में अलग अलग खगोलीय पिंडों की पहचान और उनका मेजरमेंट करना था। APM सिस्टम ने फोटोग्राफिक प्लेट्स की मदद से तारों, आकाश गंगाओं और दूसरे खगोलीय पिंडों का डेटा इकट्ठा किया था। यह सर्वे लार्ज स्केल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स को समझने और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को ज्यादा सटीक बनाने में सहायक रहा था। इसका उद्देश्य गैलेक्टिक हेलो यानी आकाश गंगा का ये प्रभा मंडल, इसमें कार्बन तारों का पता लगाना भी था। यह ऐसे तारे होते हैं जिनके वातावरण में ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मौजूद होती है। आमतौर पर ये तारे विशाल रेड जायंट तारे होते हैं जो अपनी मौत के करीब होते हैं। खैर, इस सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ दूर सुदूर ब्रह्मांड में देखा गया सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट लगा था। उस वक्त यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वाला पिंड हो सकता है, जिसकी चमक बढ़ गई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे नियर इंफ्रारेड कैमरा एंड मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लिए गए इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस में पता चला कि यह सोर्स 3 अलग अलग इमेजेस से बना है। बाद में हबल स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ से किए गए ऑब्जर्वेशंस ने यह पुष्टि की कि 2 चमकदार इमेजेस के बीच एक तीसरी धुंधली इमेज भी मौजूद है। हर इमेज का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा था और ये सभी एक क्वेज़ार की इमेजेस थी। आमतौर पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के चलते ऑब्जेक्ट की 2 या 4 इमेजेस बनती हैं। ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल लेंसिंग के चलते 3 इमेजेस बनती हैं। अब गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक खगोलीय घटना है जिसमें किसी विशाल पिंड जैसे आकाश गंगा या ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसके पीछे से आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है। यह प्रभाव ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक लेंस प्रकाश को मोड़ता है, जिससे दूर मौजूद पिंडों की इमेजेस बिगड़ी हुई, बढ़ी हुई, चमकदार या एक से ज्यादा बार दिखाई दे सकती है। शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण बढ़ने वाली चमक को काफी ज्यादा माना गया था, जो कि लगभग 40 से 90 गुना तक मानी गई थी। लेकिन अलग अलग वेवलेंथ्स पर किए गए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस के बाद लेंसिंग करने
वाली आकाश गंगा का सबसे अच्छा मॉडल एक टिल्टेड स्पाइरल गैलेक्सी निकला। मतलब इस क्वेजार और हमारे बीच जो ऑब्जेक्ट मौजूद था, जो इस क्वेजार की चमक को बढ़ा रहा था, वह एक स्पाइरल गैलेक्सी थी। इस मॉडल के अनुसार वास्तविक बढ़ी हुई चमक भी लगभग 4 गुना ही थी। साल 2008 तक इसे शुरुआती ब्रह्मांड में खोजा गया बेहद चमकदार क्वेजार ही समझा गया था, लेकिन 2008 और 2009 में नासा's जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक मैट ब्रैडफोर्ड ने अपनी टीम के साथ कैलटेक सब मिलीमीटर ऑब्जर्वेटरी में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रोमीटर Z-SPEC का उपयोग करके इसके वाटर वेपर की स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी मापी। जब इसके स्पेक्ट्रम की तुलना एक दूसरी अल्ट्रा लुमिनस इंफ्रारेड गैलेक्सी मार्केरियन 231 से की गई, तो पता चला कि इसमें उस आकाश गंगा की तुलना में 50 गुना ज्यादा वाटर वेपर मौजूद था। एक दूसरे रिसर्च ग्रुप ने भी, जिसको कैलटेक और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द कैलटेक सब मिलीमीटर ऑब्जर्वेटरी पर फिजिक्स में सीनियर रिसर्च एसोसिएट डारियुश लिस लीड कर रहे थे। 2010 में इनकी टीम ने इस क्वेजार में पानी की मौजूदगी के संकेत सिंगल सिग्नेचर के जरिए पाए, जबकि ब्रैडफोर्ड की टीम ने मल्टीपल सिग्नल्स का पता लगाया, जिससे इस क्वेजार के इर्द गिर्द बड़ी मात्रा में पानी की मौजूदगी का खुलासा हुआ। APM 08279+5255 नाम का ये क्वेजार लिनक्स नक्षत्र की और पृथ्वी से तकरीबन 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और ये एक अल्ट्रा लुमिनस इंफ्रारेड गैलेक्सी में मौजूद है। ये एक हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सी है जो मिलीमीटर वेवलेंथ्स पर फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर बेहद चमकदार दिखाई पड़ती है। ये क्वेजार एक रेडियो क्वाइट क्वेजार है क्योंकि इसमें दूसरे क्वेजार्स की तरह रिलेटिविस्टिक जेट्स के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ये क्वेजार न सिर्फ ब्रह्मांड के छोर पर मौजूद है, बल्कि ये ब्रह्मांड में देखे गए कुछ सबसे मैसिव क्वेजार्स में से एक है। इसका मास हमारे सूर्य से 20 से 23 अरब गुना तक ज्यादा है। खगोलविदों ने पाया कि इस क्वेजार के आसपास मौजूद वातावरण में जल वाष्प मौजूद है। यह जल वाष्प सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले क्षेत्र में फैला हुआ है और आपको बता दें, सिर्फ एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 खरब मील के बराबर होता है। यह ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़े जल भंडार में से एक है। पृथ्वी के सभी महासागरों में मौजूद पानी से 140 खरब गुना ज्यादा। इस क्वेजार के करीब हुई जल वाष्प की इस खोज से यह साबित होता है कि ब्रह्मांड में जल की मौजूदगी लगभग इसकी पूरी उम्र के दौरान बनी रही है। अब इस दूर के क्वेजार का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि सबसे शुरुआती आकाश गंगाएं कैसे एक साथ आईं और विकसित हुईं। वे देख सकते हैं कि मैटर कैसे फैला, ब्लैक होल कैसे विकसित हुए और कैसे पानी जैसे छोटे अणुओं ने भी ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइम और स्पेस के माध्यम से यात्रा करने वाले इन बहुत पहले के संकेतों द्वारा उजागर हुई हर नई डिटेल उस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी को समझने में मदद करता है जिसका हम सभी हिस्सा हैं। आपका इस विशाल क्वेजार को लेकर क्या विचार है? क्या आपको यह चीज हैरान करती है? मैं यह जरूर जानना चाहूंगा। आप प्लीज कमेंट करके मुझे अपनी राय साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर करके रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।